आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी छात्रावास अधीक्षक आ गई है। परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके संबंध में विस्तृत विज्ञापन, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा हेतु सिलेबस, भर्ती चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देखेंगे। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 20 मई 2023 से अंतिम तिथि 8 जून 2023। ध्यान रखिएगा, 20 मई से 8 जून के बीच आप आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन पोर्टल शुल्क आपको देना होगा। लगभग 50 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। ठीक है, देखिए त्रुटि सुधार ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 9 जून से 10 जून तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा और उक्त त्रुटि निःशुल्क होगा। ठीक है, त्रुटि सुधार अंतिम तिथि के बाद 9 जून से 10 जून है और यह क्या होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। लेकिन इसके बाद 11 जून से 12 जून के बीच 500 रुपये शुल्क के साथ आप सशुल्क त्रुटि सुधार ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक आवेदन भरना है। कैटेगरी, नाम, जन्म तिथि आदि को आप अच्छे से ध्यान में रखकर आवेदन भरिएगा, क्योंकि एक बार आप निःशुल्क त्रुटि सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सशुल्क 500 रुपये के साथ त्रुटि सुधार ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए अब रिक्त पदों की संख्या देखते हैं। देखिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत यह पोस्ट आता है, छात्रावास अधीक्षक। तो रिक्त पदों की वर्गवार, श्रेणीवार हम स्थिति देखते हैं। छात्रावास अधीक्षक के लिए कुल पदों की संख्या है 500। इसमें है अनारक्षित में 210, SC में है 60, ST में है 160 और OBC में है 70। कुल पदों की संख्या है 500 और वेतन मान जो मिलेगा वो मिलेगा 7th पे का लेवल 6 और ये होता है 6th पे का 2400 ग्रेड पे, 2400 रुपये ये ग्रेड पे होता है। ठीक है, देखिए पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है और ये सब वही जो ऊपर बताया गया है वही सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण को अधिमान्यता दी जाएगी। तो आप क्या है, 12वीं पास होने चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। देखिए अधिमान्यता का आशय लिखा है यहाँ पर, कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 25 नंबर पाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये 25 नंबर पाना अनिवार्य होगा कंप्यूटर क्वेश्चंस में। वो सिलेबस में देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया है कंप्यूटर से संबंधित। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की हो गई है ना। प्रथम वर्ष वेतनमान के न्यूनतम का 70 मिलेगा, फिर द्वितीय वर्ष 80, तृतीय वर्ष 90%। और यदि आपकी परिवीक्षा अवधि को बढ़ाई नहीं जाती है तो आपको चौथे साल से 100% वेतनमान का मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ का स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और देखिए अधिकतम आयु सीमा 35 दी गई है और 5 वर्ष की छूट अर्थात 40 वर्ष की छूट रहेगी, है ना। 40 वर्ष की आयु तक ये आवेदन भर सकते हैं और उच्चतम आयु सीमा में अलग अलग छूट ये दी गई है। आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आयु के संबंध में
ये देखिए, महिलाओं को 10 वर्ष की, महिलाओं को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये आप देख लीजिएगा। और देखिए, अधिकतम आयु सीमा सभी छूटों को मिलाकर, अधिकतम आयु सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, है ना। ये दिया है आयु के संबंध में, तो ये आप देख लीजिएगा। देखिए, आयु के संबंध में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे, अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। तो उसमें आपको आवेदन भरते समय जानकारी देनी होगी उसमें 10th की, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बाकी ये देख लीजिएगा, जाति के संबंध में दिया है। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, है ना। यदि आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय किसी निजी संस्थाओं में कार्यरत हैं, विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, तो आपको क्या है, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, है ना। आवेदन दे दीजिएगा और पावती अपने पास सुरक्षित रखिएगा। जब आपका चयन होगा तो साक्षात्कार या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं, परीक्षा साक्षात्कार में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया गया हो तो उनको क्या है, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। प्रवेश पत्र, बुलाए पत्र में दी गई किन्हीं भी हिदायतों के अन्य केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, अन्य कर्मचारी द्वारा केंद्र स्थापित मौखिक रूप से, मतलब उनके उल्लंघन नहीं करना है। पर्यवेक्षक द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं। आगे ये सामान्य निर्देश है, आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं बताते चलता हूँ, ठीक है। देखिए, चयन प्रक्रिया, है ना, इम्पोर्टेंट। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है, मतलब 12वीं न्यूनतम है। उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा परीक्षा का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, है ना। तो केवल परीक्षा के माध्यम से ही किया जाएगा चयन। देखिए, उम्मीदवार का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा योजना परिशिष्ट में दी गई है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। परीक्षा इन परीक्षा केंद्रों में होंगी, है ना। हाँ, ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क, तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को आवेदन शुल्क नहीं देना है, लेकिन पोर्टल शुल्क लगेगा, ठीक है। और त्रुटि सुधार के लिए मैंने ऊपर बता दिया है ना। भुगतान केवल ऑनलाइन ही करना है। परीक्षा के संबंध में देखिए, परीक्षा के संबंध में यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, है ना। रीचेकिंग का प्रावधान नहीं है। यात्रा व्यय आपको देय होगा। आप देखते हैं इसके
परीक्षा योजना। परीक्षा एक चरण में होगी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। भाग 1 वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ये 150 अंक, कुल अंक 150, मतलब 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के। देखिए भाग 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण सहित अंग्रेजी गणित सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 1 परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प उत्तर प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभाव्य उत्तर होंगे, जिनमें अ, ब, स, द में समूहीकृत किया जाएगा, जिसमें केवल एक ही उत्तर सही निकटतम सही होगा। उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में केवल उसी वर्णित सही निकटतम माने गए अ, ब, स, द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट, लिखित परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक चरण में पृथक पृथक न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा। तो देखिए अनारक्षित के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और आरक्षित के लिए 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उन्हें क्या है डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाएगा, अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, उनका चयन लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, है ना, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। चयन प्रक्रिया आयोग के नियम इसके अनुसार रहेगी। अब देखते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस। छात्रावास अधीक्षक हेतु पाठ्यक्रम देखेंगे तो सिलेबस में भाग अ कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ऊपर वर्णित है। तो देखिए इसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग लायक सामान्य जानकारी। ठीक है, एमएस वर्ड की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, सीडी डीवीडी संबंधी सामान्य जानकारी, गूगल अल्टाविस्टा यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त किए जाएं इसकी सामान्य जानकारी। तो ये सिलेबस है कंप्यूटर का, ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करिएगा। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढेरों मिल जाएंगे, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपके इस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो 50 अंकों में से 25 नंबर लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पूरे परीक्षा में। भाग ब में हिंदी व्याकरण सहित, तो इस भाग में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से स्वर, व्यंजन, वर्तनी, दूसरा लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, व्याकरण अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम शब्द, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
तो ये है हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी के भी वीडियो अपलोडेड हैं, वे है ना, वे पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, लिंग, वचन, स्वर, इन सभी से संबंधित वीडियो अपलोडेड हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित वीडियो अपलोडेड हैं। आप उसका अध्ययन अवश्य करेंगे तो काफ़ी यूज़फुल होगा इस एग्ज़ाम के लिए। अंग्रेजी में भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। तो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। इसमें है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, ठीक है। और यूनिट 2 में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें क्या क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यूनिट 3 में है वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग चेक से संबंधित, है ना। यहाँ पर एक छूट गया ये। यूनिट 1 में है नंबर, जेंडर और आर्टिकल से संबंधित। तो ये क्वेश्चंस, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गणित में 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 में है LCM HCF, ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित, एवरेज, औसत, प्रतिशत, ठीक है। और प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव या दशमलव को प्रतिशत में बदलने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाल समय दूरी निकाल से संबंधित प्रश्न। इकाई 2 में सामान्य ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्न। लाभ तथा हानि, क्रय विक्रय, मूल्य लाभ, लाभ हानि, इन्हें प्रतिशत के रूपों में व्यक्त करना। अनुपात समानुपात, है ना, समानुपाती भागों में विभाजन। प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास से संबंधित क्वेश्चन। इकाई 3 में है रेखा तथा कोण से संबंधित क्वेश्चन। समतलीय आकृति, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयात, समानांतर, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन। ठोस की मांगें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन व घनाभ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान में देखिए, सामान्य ज्ञान में इस भाग में 15 अंकों के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए पहला भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित एवं संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और दूसरा में भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद घटनाक्रम। भूगोल, भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, मिट्टी तथा उनके प्रकार। खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण। और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। सामान्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए समसामयिक, है ना, करंट अफेयर्स, खेलकूद, देश विदेश से संबंधित क्वेश्चंस, इसमें 15 अंकों के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस। तो जनवरी से लेके अब तक के इसमें करंट अफेयर्स मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करिएगा। उसमें काफ़ी सारे सीरीज़, मेरे ख्याल 5-6 सीरीज अपलोडेड हैं, उसका अध्ययन अवश्य करेगा। देखिए छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी प्रश्न पत्र के इस भाग में 20 अंकों के 20 प्रश्न होंगे। देखिए तो छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये 20 अंकों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, है ना। इस चैनल पर हम विशेष कवर करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। बाल मनोविज्ञान संबंधित 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है इसका विस्तृत सिलेबस, लेकिन आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर का, क्योंकि 25 अंक आप नहीं लाएंगे, 50 में से 50% अंक नहीं लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
तो ये था इसका विस्तृत सिलेबस और विज्ञापन। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और क्वालिफ़िकेशन रखते हैं तो अवश्य ही अप्लाई करें। कोई डाउट है तो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, उसका जवाब मैं अवश्य देने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।